सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तार्थ प्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजये। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजन करनी चाहिए। देहि ब्रह्म भवेदस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवना। जिन गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्मरूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं। शोषणं पापं तस्य दीपनं तेजसः गुरोः पादोदकं सम्यं संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। काशी क्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरु विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चय। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक और संसार सागर का सम्यक तारक, अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों का निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात्कारक ब्रह्म है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात्तद्रवत्तमनस्ततं सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं भुजत् गुरुपादपयोबिन्दो सहस्रांशेन तत्परम् दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्यात् गुरुपदार्चनं तादृशश्चैव कैवल्यं न च तदव्यतिरेकिणः। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। जब तक दृश्य प्रपंच की स्मृति न हो जाए, तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। पादुकासन शय्या गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं
सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः चार्वाक वैष्णवो मते सुखं प्राभाकरे गुरो पादान्तिके सुखं वेदांत सम्मतम्। पादुका आसन बिस्तर आदि जो कुछ गुरुदेव के उपयोग में आते हों उन सभी को नमस्कार करना चाहिए और उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न सांख्य मत में है। गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुर्नाम सदा जप। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। आए बड़े प्रेम भाव से अपने सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए अपने हृदय को पावन बनाए। श्री चरणों का बड़े भाव के साथ मानस पूजन करें। सद्गुरु भगवान हमारे समक्ष विराजमान हैं। हम सब अपने पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों में पहुंचे हैं और बारी बारी से चरणारविंद की पूजा कर रहे हैं। यूं समझे कि अब हमारी बारी आई है। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल की धारा प्रवाहित करते हुए दोनों चरण कमल को धो रहे हैं। श्री चरणों का सुंदर कोमल चरणारविंद का स्पर्श हमें मिल रहा है, गुरु का आशीष हमें मिल रहा है। गंगा जल से चरण पखारे, गंगा जल से चरण पखारे, गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं। श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। हौले हौले शनय शनय श्री चरणों को पखार रहे हैं। बड़े भाव के साथ कृतज्ञता पूर्वक चरणारविंद में मन को लगाए, मन को टिकाए हुए श्री चरणों का पूजन कर रहे हैं। दुग्ध से श्री चरणों को पखार रहे हैं। पंचामृत से चरण कमल को धो रहे हैं। सप्त तीर्थों के जल से श्री चरणों को पखार रहे हैं, श्री चरणों को धो रहे हैं।
स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित सुवासित चंदन सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। चरण कमल में भी चंदन कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई फूलों की सुंदर माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की सुंदर पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में गजरे बांधे पुष्पों का श्रृंगार कर रहे हैं। चरण कमल में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। तीर्थों का राज और धामों का पुण्य इन्हीं चरण सुधा का प्रसाद पाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ। गुरु चरणन की महिमा। यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं जानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। समर्थ सद्गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये भाव स्कंद पुराण का जो शिव जी ने गुरु की महिमा गाई है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है, ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से साधक को शिष्य को होता है। ऐसे आत्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहम भाव को अर्पित करते हुए हम अपने सर्वस्व गुरु को सौंप दें। श्री चरणों में बस यही प्रार्थना है, हे गुरुदेव अपने चरणों की प्रेमा भक्ति हमें दें, अपने चरणों का सानिध्य हमें दें। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुका नमः परेभ्यः परपादुका आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुका। कामादि सर्व व्रजगारुडाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां बोध प्रदाभ्यां
मोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्र तारण नौकायिताभ्यां श्रीभक्तिदाभ्यां जाड्याग्नि संशोषण वाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सभी गुरुजनों को नमस्कार, सभी गुरुजनों की पादुकाओं को नमस्कार। गुरुदेव के गुरुओं, पर गुरुओं एवं उनकी पादुकाओं को नमस्कार। आचार्य एवं सिद्ध विद्याओं के स्वामी सिद्धेश्वर की पादुकाओं को नमस्कार। श्री गुरु पादुकाओं को नमस्कार। जो अंतःकरण के काम, क्रोध आदि महाशर्पों के विष को उतारने वाले विश्ववेत्य हैं। विवेक अर्थात अंतर्ज्ञान और वैराग्य के खजाने को देने वाले हैं। जो प्रत्यक्ष बोध प्रदायी एवं शीघ्र मोक्ष देने वाले हैं। श्री गुरुदेव की उन पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। अंतहीन संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जो नौका रूप है, अविचल भक्ति को देने वाले हैं। प्रमाद, आलस्य एवं अज्ञान रूपी जड़ता के समुद्र को सुखाने के लिए बड़वाग्नि के समान है। श्री गुरुदेव की उन पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। श्रृंगार रूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनी नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां होत्राग्नि होत्राग्नि हविष्यहोतृ होमादि सर्वकृतिभासमाना यद् ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। जो वाग बीज अहंकार एवं माया बीज हिंकार के रहस्य से युक्त, षोडशी बीज श्रृंगार के गूढ़ अर्थ के महान ऐश्वर्य से ओंकार के मर्म स्थान को प्रकट करने वाले हैं। श्री गुरुदेव की उन पादुकाओं को नमस्कार है। होत्र एवं होत्र इन दोनों प्रकार की अग्नियों में हवन सामग्री होम करने वाले होता तथा होम आदि सब में भासने वाले एक ही परब्रह्म तत्व का साक्षात अनुभव करा देने वाली श्री गुरुदेव की पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावं करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नारायणाय समर्पयामि, नारायणाय समर्पयामि। बन्धुः गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुं जासु वचन रविकर
चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हमारे जो कर्म है, जो भाव है, वो सब आपको अर्पित है। हे गुरुदेव, हम अपने आप को ही श्री चरणों में सौंपते हैं। हे दादा, हे दीन दयालु, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, आप ही हमारे सब कुछ हो, सर्वस्व हो। हमें अपना सानिध्य देकर कृतार्थ करें, अनुकंपा करें, कृपा करें हम पर, अपना सानिध्य हमें प्रदान करें, दर्शन दें, हम सबकी पुकार सुनें। बापू, हम सबके बीच चले जाएं।